वेलकम स्टूडेंट डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 का सलूशन इस वीडियो में देखेंगे। क्या कर रहा है क्वेश्चन पहले समझिए। वेक्टर का चैप्टर है, क्वेश्चन को आराम से समझिए, बहुत इजी चैप्टर है, समझ गए। और आप फाइंड द एंगल, क्या ज्ञात करना है? एंगल, एंगल मैंने जानते हैं थीटा ज्ञात करना है, समझ गए। बिटवीन टू वेक्टर, दो को वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर, विथ जिसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको कितना है √3 एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपकी कितना है 2 रिस्पेक्टिवली, हैविंग ए डॉट बी आपको √6 दे दिया है। सॉल्यूशन में देखिए, गिवन जो सब दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। गिवन ए का मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे दिया √3 लिख लेंगे, कॉमा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको कितना दे दिया है 2, तो 2 ए डॉट बी आपको दे दिया है, ए डॉट बी कितना दे दिया है आपको √6, तो √6 दे देंगे, कोई दिक्कत। अब हमको पूछ क्या रहा है एंगल, हर हमेशा देखिए वेक्टर में अगर एंगल पूछेगा ना तो एक एक फार्मूला से पूछता है, वो भी यही देखिए, थीटा बराबर कॉस इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है कॉस इनवर्स ए डॉट बी बट्टा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, यही वाला फार्मूला याद रखिएगा। अगर वेक्टर में आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर के बीच में का एंगल पूछेगा, थीटा पूछेगा, तो थीटा बराबर हर हमेशा याद रखिएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी बटा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, याद रखिएगा। आप देखिए थीटा निकालते हैं, थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी कितना है √6, तो √6 बटा देखिए ए का मैग्नीट्यूड कितना है √3 गुने बी का मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो 2। आप देखिए बारी बारी से सॉल्व करते हैं। देखिए कॉस इनवर्स, देखिए √6 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, बट्टा इसको क्या लिख सकते हैं √3 गुने 2, इसको रहने दिए, कोई दिक्कत, 2 है तो 2 है। देखिए √3 से √3 कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, देखिए कॉस इनवर्स √3 बट √2 था ना, सॉरी √2 बटा 2, यही हो गया। कहिएगा सर जी अब यही हो गया, नहीं एक स्टेप और सॉल्व करिए। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स रहने दीजिए, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 को रहने दीजिए, कोई दिक्कत। देखिए √2 गुने √2 इसको लिख सकते हैं ना, देखिए ये दोनों को गुना करिएगा तो √4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, वर्गमूल कितना हो जाता है 2, तो 2 को तो ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको देखिए 2√2 बराबर क्या होगा √4 का वर्गमूल 2, तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं। देखिए एगो रूट से 2 एगो √2 कैंसिल, तो कॉस थीटा देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कितना बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे कितना हो जाएगा 2, 1/2। अब देखिए आप लोग पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्री में कॉस इनवर्स थीटा 1/√2, कॉस कितना का मान 1/√2 होता है, तो 45 का होता है, तो 45 को रेडियन में क्या लिखा जाता है π/4, तो π/4 यही हो गया फाइनली एनसीईआरटी का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कह रहा है फाइंड द एंगल, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर दे दिया है, एगो वेक्टर ई दे दिया है एंड दूसरा वेक्टर ई दे दिया है। तो दिया हुआ वेक्टर को नाम नहीं दिया गया है, तो मान लीजिए कुछ पहले मान लेते हैं मान लेते हैं कि ए वेक्टर, मान लेते हैं इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, क्या है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस क्या है 3k कैप है, एंड बी वेक्टर इसको दे देते हैं, बी वेक्टर इसको मान लेते हैं 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस क्या हो गया k कैप, हो गया ना। अब देखिए क्या कर रहा है एंगल निकालने के लिए, फाइंड द एंगल, एंगल बराबर फार्मूला आपको पढ़ा दीजिए। अगर वेक्टर में एंगल पूछता है तो हर हमेशा याद रखिएगा थीटा बराबर क्या होगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी, ए डॉट क्या होता है बी बट्टा ए का मैग्नीट्यूड बट्टा इंटू बी का मैग्नीट्यूड, यही वाला फार्मूला लिएगा हर हमेशा, फिक्स माथे में ध्यान रख लीजिए, समझ गए। थीटा निकालने के लिए कहेगा दो वेक्टर के बीच में, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए डॉट बी, दोनों का डॉट कर दीजिएगा, इसके बाद दोनों का मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा, कोई दिक्कत। देखिए थीटा बराबर निकालते हैं, तो कॉस इनवर्स देखिए ए डॉट बी दोनों का डॉट कीजिए, तो देखिए यहाँ का हर हमेशा किसके कोफिशिएंट से गुना करेंगे, तो ए के जगह पर वो दिया है तो 2 लेगा, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस क्या हो जाएगा 3k कैप इंटू देखो डॉट, देखो बी वेक्टर ई दे दिया तो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस क्या हो जाएगा k कैप बट्टा क्या होता है ए का मैग्नीट्यूड, तो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस क्या हो जाएगा 3k कैप, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, 3i कैप माइनस 2j कैप
प्लस क्या हो जाएगा के कैप, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, कोई दिक्कत यानी ना। देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, देखिए ए डॉट बी, इसका मतलब आई के कोफिशिएंट, पहला वाला का आई का कोफिशिएंट, देखिए आई डॉट आई 1 होता है, केवल कोफिशिएंट ले लीजिए, इसमें डॉट में सिंपल तरीका हम सिखाते हैं, केवल कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट नहीं कुछ है तो 1, तो 1 गुने आई का कोफिशिएंट, आई को आई वाला से डॉट कर दीजिए, तो आई का कोफिशिएंट यहाँ पर 1, वहाँ पर 3, तो 1 गुने 3, हर हमेशा जोड़ते जाइए। यहाँ पर क्या है -2 है, जे का कोफिशिएंट -2, और यहाँ पर जे का कोफिशिएंट कितना है -2, तो -2 हर हमेशा जोड़ते जाइए। देखिए यहाँ पर के का कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पर के का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 बट्टा इसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड माने क्या होता है रूट अंडर आई का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट के का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आई का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर जे का कोफिशिएंट कितना है -2, तो -2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर के का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर आई का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना है, यहाँ पे -2 का, देखिए यहाँ पर कितना है जे का कोफिशिएंट कितना है -2, तो -2 का होल स्क्वायर, प्लस कितना है यहाँ पर के का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, देखो माइनस माइनस ई प्लस, तो प्लस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 को 1 से प्लस है तो प्लस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, यहाँ पर जोड़ लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए, देखो 3 तिया 9, 9 4 13, अगर स्क्वायर के अंदर में निगेटिव रहता है हर हमेशा पॉजिटिव देता है, ये तो पता है, तो देखो 2 दूना, देखो 3 तिया 9, 9 4 13, 2 दूना 4, तो 9 4 13 1 14, तो रूट 14 हो गया, गुने देखिए यहाँ पर नहीं कुछ है तो गुना के चिन्ह, देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 तिया 9, 9 4 13 1 14, रूट कितना हो जाएगा 14। देखिए अब ये निकाल लीजिए, थोड़ा सा रह गया है निकाल लीजिए, देखिए यहाँ पर निकालते हैं, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो क्या बचा यहाँ पर थीटा बराबर कॉस इनवर्स, देखिए यहाँ पर देखिए 4 3 7 3 10, तो 10 ऊपर में देखिए रूट 14 गुना रूट 14 को करिएगा तो कितना हो जाएगा, रूट 14 का स्क्वायर हो जाएगा ना, रूट 14 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, देखिए रूट 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 गो है ना, एगो 2 गो हो जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा 10/14 हो गया। अब इसे 2 से काटिए 5, ये कितना हो जाएगा 7 हो गया, तो थीटा बराबर क्या निकला कॉस इनवर्स कितना निकला 5/7, ये तो किसी का मान नहीं होता, तो यही हो गया फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, प्रोजेक्शन निकालना है, समझ गया। एगो वेक्टर दिया गया है i-2j ऑन द ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ई दे दिया i + j। अब दिया हुआ वेक्टर नहीं कुछ माना गया है तो मान लीजिए अपना मन से कुछ ABCD कुछ मान सकते हैं, तो लेट मान लेते हैं ई ए वेक्टर है, i कैप - j कैप हो गया, एंड बी वेक्टर इसको मान लेते हैं नीचा वाला को क्या है i कैप + j कैप हो गया। अब प्रोजेक्शन फार्मूला हम लिख देते हैं, सीख लीजिए प्रोजेक्शन फार्मूला लिखने का, प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए अगर बी पर प्रोजेक्शन रहेगा, ए ऑन बी, ए अगर बी पे डिपेंड रहेगा तो दोनों का डॉट लीजिएगा, किस पे डिपेंड है ए ऑन बी पर डिपेंड है ना, तो जिस पे डिपेंड है उसी का मैग्नीट्यूड नीचे में ले लीजिएगा, कोई दिक्कत लिखने का। अगर बी ए पर डिपेंड रहता है तब यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड लेते, दोनों का मेगा डॉट लेना है जो दिया रहेगा वेक्टर। देखिए तो मान लीजिए इसको ए मान लिए हैं, इसको बी मान लिए, तो ए किस पे डिपेंड, देखिए ए किस पे डिपेंड है बी पर डिपेंड है, जिसमें कि ए निकलेगा, यही वाला फार्मूला यूज होगा, लिख देंगे प्रोजेक्शन ए ऑन बी, तो दोनों का डॉट लेंगे तो दोनों ई है, तो i कैप - j कैप इंटू, देखो यहाँ पर डॉट दोनों का लेंगे, i कैप + j कैप हो गया, बट्टा किस पे डिपेंड है ई इस पे डिपेंड है ना, तो इसका क्या लेंगे नीचे में मैग्नीट्यूड लेंगे, i कैप + j कैप का मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, देखो i डॉट i 1 होता है तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, तो 1 गुने 1 हर हमेशा जोड़ते जाएंगे। देखिए j डॉट j 1 होता है, देखिए डॉट प्रोडक्ट में पढ़ेंगे अगर सेम वेक्टर से डॉट करते तो 1 होता है। यहाँ पर क्या है i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट -1, यहाँ पर क्या है j का कोफिशिएंट 1, तो 1 बट्टा इसका ले लेंगे, रूट अंडर में ले लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाला आता है, रूट अंडर i का स्क्वायर, y का j का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, तो i का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, के रहता है तो के ले लेते, नहीं है तो नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा
वन को वन से मल्टीप्लाई वन, प्लस माइनस माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन, देखे रूट कितना हो जाएगा टू, देखिए एक एक दो रूट टू हो गया। अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, वन में से वन गया जीरो, जीरो बटा रूट टू कितना हो गया जीरो। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k ऑन द वेक्टर। दूसरा वेक्टर दे दिया है आई कैप 7 आई कैप माइनस j कैप प्लस 8 कैप। ई वेक्टर इस पे डिपेंड कर रहा है। प्रोजेक्शन ए ऑन बी, इसको ए मान लीजिए इसको बी मान लीजिए, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो ए ऑन बी का फॉर्मूला क्या है ए डॉट बी, जिस पे डिपेंड इस पे डिपेंड है ना, तो इसी का मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो सोल्यूशन में देखिए दोनों का डॉट ले लेना है, लिख लीजिए प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, तो प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर सीधा निकाल लीजिए। दोनों का क्या करेंगे डॉट कर देंगे ऊपर में, तो दोनों का डॉट कर दीजिए, फार्मूला लिखने का टाइम नहीं है उतना, समझ गया। तो दोनों का क्या करेंगे डॉट करते हैं। इस पे ई डिपेंड, ई वाला वेक्टर इस पे डिपेंड है, तो दोनों का क्या करेंगे ऊपर में डॉट ले लेंगे। आई कैप माइनस जे कैप प्लस क्या हो जाएगा 8k कैप। हाँ किस पे डिपेंड है ई, किस पे डिपेंड है इस पे, नहीं इस पे डिपेंड है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। सेकंड वाला डिपेंड रहेगा हर हमेशा, तो सेकंड वाला का क्या लेंगे मैग्नीट्यूड नीचे में ले लेंगे। हो गया। अब दोनों का डॉट कर दीजिए, डॉट तो आता है, देखिए आई को डॉट आई 1 हो जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट 7 है, तो 1 गुने 7 हर हमेशा जोड़ते जाएंगे। देखो 3 है यहाँ का, जे का कोफिशिएंट यहाँ क्या है -1 है, तो 3 गुने -1 हो जाएगा, प्लस यहाँ के का कोफिशिएंट कितना है 7 गुने यहाँ पर के का कोफिशिएंट कितना है 8, तो 8 ले लेंगे। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर ले लेंगे। आई का कोफिशिएंट कितना है 7, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है -1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट कितना है 8, तो 8 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब इसका सिंपलीफाई कर लीजिए, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 1 को 7 से गुना करिएगा तो 7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3, 1 को 3 से गुना करें 3 प्लस 8 7 56, तो 56 हो जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा 7 को गुना करेंगे 7 7 जा 49 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 8 8 जा 64 हो गया। अब इस दोनों को सिंपलीफाई कर लीजिए सीधा। अब देखो इसमें से घटा दिए 7, इसको जोड़ दीजिए 7 6 13 कितना होगा 63 63 हो गया -3 बट्टा रूट अंडर कितना हो जाएगा यहाँ पर दीजिएगा 50 50, आज इसको जोड़ दीजिएगा 50 और 60 को देखिए 64 को जोड़िए 50 49 1 50 49 और 64 को जोड़िए ना 50 और 64 के 4 6 5 11 114 रूट अंडर 114 हो गया। अब इसको 63 में से 3 घटाइएगा तो 60 बटा कितना हो जाएगा रूट अंडर 144। यही हो गया फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर। फिर से देख लिए दोनों का डॉट किए हैं, दोनों का डॉट किए हैं, समझ गया। ई इस पे डिपेंड है, देखिए ई वाला फर्स्ट वाला इस पे सेकंड वाला पर डिपेंड है, तो सेकंड वाला का हर हमेशा मैग्नीट्यूड लीजिएगा नीचे में, समझ गए। अब इस दोनों का डॉट किए तो इतना आया, समझ गए। तो इसको सिंपलीफाई किए, इसको जोड़ घटा तो आता है, जो सिंपलीफाई कीजिए, देखिए इसको जोड़ दिए तो इस 57 ई बी प्लस 56 और 7 को जोड़ेंगे तो 63, ई माइनस है तो माइनस घटा दिए। देखो इसमें 49 1 50 50 और 60 6 5 11 110 110 में 4 जोड़ेंगे 114 होगा, 63 में से 3 गया तो कितना होगा 60 बटा रूट अंडर 144। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सो डैट माने दिखाइए ईच ऑफ द गिवन, 3 को वेक्टर दिया गया, गिवन 3 वेक्टर, 3 को वेक्टर दिया गया इज ए यूनिट वेक्टर, समझ गया। यूनिट माने डायरेक्शन दिखाते, यूनिट वेक्टर माने जो डायरेक्शन का फ्लो करे, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है एगो वेक्टर ई दे दिया है 1/7 3i 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, कॉमा 1/7 3i कैप 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। सेकंड वेक्टर दे दिया, थर्ड वेक्टर ई आपको दे दिया, कोई दिक्कत। आल्सो सो डैट द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर कह रहा है तीनों वेक्टर जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन आप लोग को पढ़ा दिया गया होगा, समझ गया। देखिए नहीं पढ़ाया है तो यहाँ पर सीख लीजिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, पहले तो दिया हुआ वेक्टर को पहले मान लीजिए कुछ, तो लेट मान लेते हैं, लेट ए वेक्टर, पहला को ए वेक्टर मान लेते हैं। इसको 7 से मल्टीप्लाई करते जाइए, 7 को 2 से 1/7 को 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर तो 2/7 आई कैप हो जाएगा ना। इसको 1/7 से मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई करिए, प्लस 3/7 जे कैप प्लस कितना हो जाए 6/7 के कैप हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा बी वेक्टर कहिएगा तो इन 1/7 से मल्टीप्लाई करिए 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप
प्लस कितना हो जाएगा 2/7 के कैप। हो गया। देखिए सी वेक्टर, तो सी वेक्टर बराबर कितना 6 से मल्टीप्लाई 6/7 आई कैप प्लस कितना हो जाएगा 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। हो गया। अब परपेंडिकुलर लिख देंगे, फोर परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या है, कैलकुलर परपेंडिकुलर का कंडीशन यही ना होता है ए डॉट बी दोनों वेक्टर का डॉट करने पर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अगर दोनों वेक्टर का डॉट करने अगर 0 आ जाता तो उसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। समझ गए। अब 3 को है तो इसलिए म्यूचुअली लिखा हुआ है। समझ गए। तो पहले ए और बी को डॉट कीजिए। समझ गए। ए और बी का डॉट कीजिए। तो ए वेक्टर लीजिए ए डॉट बी, तो ए वेक्टर आपको दे दिया गया, कितना दे दिए हम, देखिए 2/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप 3 है ना 3/7 प्लस 6/7 आई कैप डॉट। देखिए अगला ई वाला वेक्टर है तो दे 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। हो गया। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए। अब देखिए इस आई वाला को आई के साथ करेंगे तो 2/7 गुने यहाँ पर क्या है 3/7 प्लस यहाँ पर देखो 3/7 गुने यहाँ पर क्या है -6/7 है प्लस जोड़ते जाइए हर हमेशा 6/7 है, यहाँ पर 6/7 है गुने कितना है 2/7 है। इसको सॉल्व आउट कीजिए तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 6/7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 6 3 का 18/7 प्लस 6 दूना 12 12/7। इस सब का एलसीएम करिए तो 7 हो जाएगा। देखिए ई प्लस ई बी प्लस तो जुड़ जाएगा 18 में से देखिए ई बी प्लस माइनस 18 है तो क्या होगा 0/7 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0 कुछ हो कितना हो जाएगा 0 होगा ना। देखिए ए डॉट बी 0 आ गया। चलिए एंड अगला निकालते हैं, क्या निकालते हैं, हमको ए डॉट बी परपेंडिकुलर, तो अब क्या निकालते हैं बी डॉट सी निकालिए। बी डॉट सी, देखिए बी डॉट सी निकालिए पहले। अगर बी डॉट सी भी आ जाता है तो 0 हो जाता है, ई भी परपेंडिकुलर हो जाएगा बी डॉट सी। तो बी वेक्टर कितना था, देखिए बी वेक्टर यही वाला है, यही वाला उतार लीजिए 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। हो गया। देखिए डॉट, देखिए अब सी बी डॉट सी, तो बी ले लिए अब सी ले लेते हैं, सी ये ही है देख लीजिए 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। हो गया। अब दोनों का डॉट कर दीजिए तो आई का कोफिशिएंट संगे जे के कोफिशिएंट के कोफिशिएंट। तो यहाँ पर क्या है आई का कोफिशिएंट 3/7 गुने यहाँ पर क्या है 6/7 प्लस जोड़ते जाएंगे यहाँ पर क्या है -6/7 यहाँ पर क्या है 2/7 प्लस 2/7 गुने यहाँ पर क्या -3/7। अब इसको सिंप्लीफाई करें 3 छक 18 18 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 49। सॉरी इसमें गलती थोड़ा सा हो गया 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं 49 होगा ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए सब में बदल दीजिए 49 होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो करते एलसीएम करिएगा तो 49 ही होगा। देखिए 49 बटा कुछ होता है 0 होगा ना, तो सही है अब सही हो गया। देखिए थोड़ा सा मिटेगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, देखो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 12 हो जाएगा 7 7 जा 49 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस था ना दोनों, देखिए सिंपल लिखा है इसके लिए 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -6/49 हो गया। अब ये दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये दोनों कैल्शियम पूरा कैल्शियम करिएगा तो 49 ही हो जाएगा। ये 18 ये देखिए माइनस है ई प्लस ई भी माइनस -18 हो गया। दोनों को घटाइएगा तो 0/49 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए बी डॉट सी भी क्या आ गया 0 आ गया। अब क्या निकालेंगे सी डॉट ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे सी डॉट ए। देखिए अगेन देखिए सी डॉट क्या निकालेंगे ए निकाल लीजिए, सी डॉट ए निकालें। सी वेक्टर अभी ये लिए थे, यही लिए थे ना सी डॉट, यहाँ पर सी वेक्टर लिए थे ना तो ये वाला ले लीजिए 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। देखिए इसके बाद क्या लेंगे ए वेक्टर शुरू वाला जो है, देखिए ए वेक्टर यही है तो ये वाला ले लेंगे। देखिए दोनों को डॉट करना है 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस कितना हो जाए 6/7 के कैप। हो गया। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए, दोनों का यहाँ पर 6/7 है तो आई को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई 7/6
6/7 बट गुने कितना हो जाएगा 2/7 प्लस कितना हो जाएगा 2/7 गुने कितना हो जाएगा 3/7 प्लस क्या हो जाएगा -3/7 गुने यहाँ पर क्या है 6/7 तो 6/7 कोई दिक्कत। यहाँ पर सिंप्लीफाई कीजिए 6 दूना 12 बट्टा 7 7 49 प्लस 3 दूना 6 बट्टा 7 7 49 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 6 18 बट्टा कितना हो जाएगा 49। अब इसको सोल्व आउट के लिए कितना हो जाएगा 49 एलसीएम हो जाएगा ईच 12 6 18 माइनस 18 कितना हो जाएगा 0/49 बराबर क्या है 0। देखिए ए बी सी तीनों आया ए डॉट बी देखिए ए डॉट बी भी 0 आया ए डॉट बी भी 0 आया। देखिए बी डॉट सी भी क्या आया 0 आया। देखिए सी डॉट ए भी क्या आया 0। तो यहाँ पर लिख देंगे सो 3 वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एक दूसरे पर क्या रहेगा परपेंडिकुलर हो गया। तीनों का मान 0 0 आया ना परपेंडिकुलर तो लिख देंगे सो 3 वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।